गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिर बीएड सेकेंड ईयर और विषय रहेगा हमारा जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी और उसकी सेकंड यूनिट चल रही है। जैसा कि आप सभी को पता है, टॉपिक्स है आज उसका जेंडर बेसिस कैरिकुलम, मतलब लिंग पर आधारित पाठ्यक्रम। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने जो जेंडर बेसिस कैरिकुलम होता है उसके ऊपर कुछ रिसर्च किया था, उन्होंने कुछ खोज की थी और उस रिसर्च को करने के पश्चात कुछ आंकड़े एकत्रित किए थे, इकट्ठे किए थे। तो वही आंकड़ों पर आज हम अपनी एक नज़र डालेंगे, दृष्टि डालेंगे। तो जो लिंग पर आधारित पाठ्यक्रम है उसकी 3 अवधारणाएं इन्होंने प्रस्तुत की थी। क्या 3 अवधारणाएं वो क्या थी वो हम देख लेते हैं। तो नंबर 1 अवधारणा ये थी कि लड़कियां शारीरिक दृष्टि से लड़कों की अपेक्षा कम शक्तिशाली होती है। यानी कि अगर हम लड़कियों की बात करते हैं तो वो लड़कों की अपेक्षा कमज़ोर होती है शारीरिक रूप से। ठीक है। उसके बाद सेकंड हेडिंग उनकी ये थी कि सेकंड अवधारणा ये थी कि लड़कियां मानसिक दृष्टि से पुरुषों की अपेक्षा सही निर्णय लेने में कमज़ोर होती है। अगर हम मानसिक रूप से बात करें स्त्रियों की, तो जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की अवधारणाएं थी उसमें भी अवधारणाओं में स्त्रियों की अवहेलना की गई थी। अवहेलना मतलब उनकी हर प्रकार से निंदा की गई थी। उसमें ये कहा गया था कि मानसिक रूप से भी लड़कियां कमज़ोर होती हैं, जो पुरुष होते हैं वो सही निर्णय लेते हैं, जबकि जो स्त्रियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो निर्णय लेने में बहुत कमज़ोर होती है, बहुत वीक होती है। ये इनका मानना था, ऐसा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का। फिर उसके बाद तीसरी जो अवधारणाएं थी इसकी, वो तीसरी अवधारणा ये थी कि स्त्री पुरुषों के कार्य क्षेत्र अलग अलग होते हैं। यानी कि जो कार्य क्षेत्र होते हैं इनके अलग अलग क्षेत्र होते हैं। तो स्त्री और पुरुष के जो कार्य क्षेत्र है वो भी बटे हुए हैं। स्त्रियों के कार्य क्षेत्र अलग होते हैं, पुरुषों के कार्य क्षेत्र अलग होते हैं। तो इस प्रकार की बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के जो रिसर्च हुआ था, जो उसने अन्वेषण किया था, उसकी जो आंकड़े थे, जो अवधारणाएं थी, वो इसमें ये कह सकते हैं हम कि उन्होंने हर प्रकार से स्त्रियों की अवहेलना की है। यदि हम इन अवधारणाओं पर अपनी नज़र डालें, दृष्टि डालें, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो अवधारणाएं प्रस्तुत हुई थी हमारे सामने, ये इसलिए प्रस्तुत हुई थी क्योंकि स्त्री शिक्षा का उस समय अभाव था, स्त्री को शिक्षा कम दी जाती थी। परंतु यदि हम आज की अपेक्षा में उन अवधारणाओं की तुलना करें तो आज ये अवधारणाएं निरर्थक साबित होती है। यदि हम आज किसी भी क्षेत्र की बात करें, मानसिक रूप से अगर स्त्री की बात करें, शारीरिक रूप से स्त्री की बात करें, या फिर किसी भी क्षेत्र में कार्य करने की जो क्षमता होती है वो पुरुषों के बराबर है, तो ऐसा हम आज के समय में नहीं मान सकते कि स्त्रियां पुरुषों से पीछे हैं। आज के समय की हम बात करें तो स्त्रियां पुरुषों के बराबर ही कार्य करने में सक्षम हैं।